नमस्कार दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि आप जैसी संगत करेंगे वैसी ही आपकी रंगत होगी, क्योंकि आपकी आदतें आपकी संगत से ही बनती हैं। सुकरात ने भी कहा है कि आप मुझे ये बताइए कि आपके दोस्त कौन हैं और मैं आपको बताऊंगा आप कौन हैं। टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। संत कबीर ने भी कहा है, कबीरा संगत साधु की हरे और कई व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। यानी अगर आप सज्जन व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो आपकी कई व्याधियां तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अगर कुसंगति में फंस गए तो फिर आपके जीवन से सुख और चैन गायब ही रहेंगे। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब क्या बूट पॉलिश कर दूं? सज्जन ने उसे अपने जूते पॉलिश के लिए दे दिए, परंतु लड़का स्टेशन पर पॉलिश करने वाले अन्य लड़कों की तरह फुर्ती वाला नहीं था। तो वे बोले, अरे कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ट्रेन आने वाली है। इस पर वह लड़का मौन खड़ा रहा। इतने में ही एक दूसरा लड़का आया, उसने पहले लड़के को तुरंत एक तरफ खड़ा कर दिया और स्वयं फटाफट बूट पॉलिश के काम में जुट गया। पहले वाला लड़का गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा। दूसरे लड़के ने साहब के जूते खूब चमका दिए और उनको दे दिए पहनने के लिए। उस सज्जन ने ये सोचते हुए जेब में हाथ डाला कि पैसे किससे दें। उन्हें लगा कि अब इन दोनों लड़कों में पैसों के लिए झगड़ा या खूब मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा जिसने काम किया है उसे ही पैसे भी मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। लड़के ने साहब से पैसे तो ले लिए, परंतु वे पैसे उसने पहले वाले लड़के को दे दिए। फिर प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और वहां से चल दिया। वे सज्जन विस्मित नेत्रों से ये देखते रहे। उन्होंने दूसरे लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, ये क्या चक्कर है भाई? लड़का बोला, साहब ये लड़का 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था, तब हाथ पैर में इसको बहुत चोटें आई थी। यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा ग्रुप है और उसके मुखिया जो हैं वे एक सत्संगी है और हमें भी आकर सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही हमसे कहा था कि अब यह पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको इसकी मदद करने और इसका ध्यान रखने का मौका दिया है। जैसे आदमी की पीठ, पेट, चेहरा, हाथ और पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी हैं तो एक ही शरीर के अंग, वैसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न होते हुए भी हैं तो एक ही जैसी आत्मा। इसलिए हम सब भी तो एक ही हैं। तब से स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी किया करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों में इतना आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन प्रभावित हुए बिना न रह सके और चकित हो गए। इसलिए कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति की संगत से कितने ही हजारों लोगों की रंगत बदल जाती है और उस व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का जीवन मानवीयता, सहयोग और सहृदयता की अनूठी बगिया जैसा महक जाता है। सत्संगी व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपने जैसा बना देता है। हमें भी बुरी संगत वालों से नहीं बल्कि अच्छी संगत वालों से ही मित्रता करनी चाहिए। अब आते हैं कि अच्छे दोस्त कहां से लाएं। तो दोस्तों, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो ठीक, वरना ऐसा कहा जाता है कि बुरी संगत से तो कोई संगत नहीं होना भला है। क्योंकि अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो यहां वह नहीं मामा से काना मामा भला वाली, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहावत नहीं चलेगी। दुनिया में आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे संगत करने के लिए। पहले वो जो नेगेटिव होते हैं और जीवन में हार मानकर बैठ चुके होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। सपने देखना उनके लिए फालतू की चीज होती है। ये सिर्फ दूसरे लोगों की बात करेंगे और जब खुद की बात आएगी तो भाग्य का रोना रोकर बेकार की बातों और चीजों में अपना समय खराब करते नजर आएंगे। सलाह ये जमीन से लेकर आसमान तक की आपको दे देंगे, पर खुद कुछ नहीं करते होंगे। इनकी जिंदगी रुके हुए पानी की तरह बस रुक चुकी होगी और जैसे रुके पानी में से बदबू आती है, बस उसी तरह इनके विचारों से भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचेगा। अतः ऐसे लोगों की संगत आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए। दूसरे वे लोग होंगे जो सपने तो देखते हैं पर उनके लिए काम नहीं करना चाहते और उनको अपने ऊपर विश्वास भी नहीं कि वे किसी काम में सफल हो पाएंगे। ये लोग आपको ये जरूर बता देंगे कि किसी भी काम में आप कैसे असफल हो जाएंगे,
और कौन कौन उस काम को पहले करके असफल हो चुका है, इनसे भी आपको कोई ज्यादा सरोकार नहीं रखना है। तीसरे वे लोग होते हैं जो खुद भी आगे बढ़ते हैं और आपको भी आगे बढ़ने की सलाह देंगे, जो खुद भी सपने देखते हैं और दूसरों को भी सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही लोगों की संगत आपको करनी है और उनसे ही अपने विचार आपको शेयर करने हैं, क्योंकि यही लोग जानते होंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। चौथे लोग वो होंगे जो बहुत ही सफल होंगे और जिनकी बातों और कार्यों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे लोगों को ही आप अपना रोल मॉडल और अपनी प्रेरणा का या इंस्पिरेशन का स्रोत बना सकते हैं। इनकी लिखी किताबों, इनके वीडियो और कर्मों से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अब दोस्तों, आप जब दोस्ती बदलते हैं या दोस्तों को छोड़ते हैं तो आपको उनको छोड़ने का अफसोस बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब नरेंद्र नाथ दत्ता विवेकानंद बने तो उनके भी दोस्त बदले ही होंगे। जब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने तो उनके भी दोस्त बदले ही होंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके दोस्त अपने आप बदलते रहते हैं, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता उन लोगों को करनी है जिनको आपने अपनी दोस्ती के सर्कल में से निकाल दिया, आपको नहीं। ये बात हुई लोगों की। अब हम बात करेंगे एक दूसरी संगत की जो आपको इन लोगों के साथ साथ जीवन भर रखनी पड़ेगी, और वह है किताबों की संगत। आपको अच्छे लोगों की संगत मिली हुई है या नहीं, दोनों ही स्थितियों में किताबें आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स ने भी कहा है आप अगले 5 साल या 10 साल में कहां होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस दौरान कौन सी किताबें पढ़ते हैं। आपने आज तक जो भी ज्ञान अर्जित किया होगा उसका 95% किताबों से ही आया होगा। अतः अगर आप दुनियादारी के साथ साथ अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। किताबें दर्पण की तरह काम करती हैं और उनमें आप वो देख सकते हैं जो आप में है और वो सीख सकते हैं जो आप में नहीं है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल साइंस आपने सारी किताबों से ही सीखी होगी, और आपको कोई भी किताब अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि जो आपके विचार हैं उसमें वैसे ही विचार लिखे होंगे। यानी आप उसमें वही देखते हैं जो आप में भरा है। इसलिए अच्छे लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं और दूसरी तरह के लोग वो किताबें पढ़ते हैं जो अच्छी किताबों की गिनती में नहीं आती। यानी वहां भी जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात लगती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मन में रोज 50-60 हजार विचार आते हैं और उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार होते हैं। अगर आपकी आदत अच्छी किताबें पढ़ने की है तो आपका मस्तिष्क अच्छे विचारों को ही पकड़ेगा और बुरे विचारों को छोड़ देगा, और इसके विपरीत जो अच्छी किताबें नहीं पढ़ते उनका मस्तिष्क बुरे विचारों को पकड़ता है। अतः अच्छी किताबों से आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। जब आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं तो आपका रहन सहन अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो आप अपनी संगत को जितनी जल्दी बदल देंगे उतनी जल्दी आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत।